नमस्कार, ओम तत्सत। स्वागत है आप सबका पुनः सांख्य योग को आगे बढ़ाते हुए। शुरू शुरू में ही जब अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है और सांख्य योग शुरू होता है, तो ये पहला अध्याय ही काफी लंबा है। और बीच बीच में ऐसे कई एक अध्याय मिलेंगे जो काफी लंबे होंगे। तो उसमें बहुत सारे नगेट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो हमें इंटरनलाइज करने होते हैं। तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारी चेष्टा ये नहीं है कि हम किस तरह से एक चैप्टर को खत्म करें और अगले चैप्टर पे पहुंचे। हमारा पूरा एफर्ट है कि एक एक जो हमारे को इसमें नगेट मिल सकता है, उसको कैसे सबसे पहले हम अवेयर हो सके कि हाँ, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। और उसमें से जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि ये एक सिलेबस नहीं है कि सबको एक ही बार में पार करना है। सब अपनी अपनी जर्नी पे निकले हुए हैं। कोई आसक्ति में ज्यादा मगन है, कोई आसक्ति को समझ चुका है और चेष्टा कर रहा है। किसी को आसक्ति की ज्यादा चिंता नहीं है, शायद उसे किसी और चीज की चिंता है। तो जहां जिसका जो स्ट्रेंथ है, द आइडिया हैज टू बी प्ले टू आवर स्ट्रेंथ्स एंड स्टार्ट इम्बाइबिंग वट एवर कम्स नेचुरली टू अस। तो हम जब बात कर रहे थे पिछली बार सांख्य योग में, तो कृष्ण ने जो एक नगेट दिया हमको, कर्म तेरा अधिकार है, ना फल का करो विचार, और कर्म ना करने हेतु कभी ना हो तैयार। ये कई बार लोगों को थ्योरेटिकल लगता है, लेकिन ये बहुत ही इटर्नल ट्रुथ है कि हमारा जो अधिकार होता है, अधिकार का मतलब हमारे कंट्रोल में जो चीज होती है, जिसको हम डिजाइन कर सकते हैं, जिसको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, जिसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वही अधिकार है। जो चीज हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हमारा उस पर अधिकार नहीं है। तो हमारा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करने पर है। हम कैसा कर्म करें, कितना कर्म करें, कहाँ करें, कब करें, इन सब चीजों पे हमारा अधिकार है। और यही सत्य जो है कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और कर्म कैसा है ये हम अगले अध्याय में सीखेंगे, और एक्चुअली अध्याय 4 में सीखेंगे डिटेल में, तो कर्म विकर्म और अकर्म के द्वारा। लेकिन कैसी भी कर्म की नेचर हो, कर्म हो, अकर्म हो, विकर्म हो, हम सिर्फ यह चुनाव कर सकते हैं कि हम कर्म करें या ना करें। कर्म करने के पश्चात उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उस पे हमारा कोई कंट्रोल, कोई हक नहीं बनता है। मेहनत करने के बाद भी हमारा हक नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता कि हम एक्सपेक्ट करें कि हमें सफलता मिलनी चाहिए। और इसी वजह से जहां पे हमारी आशंका हो, हमें अप्रीहेंशन हो कि हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा, वहां हमें ये भाव भी नहीं रखना कि ये हम काम क्यों करें, ये काम हमारा नहीं है, ये काम हमें नहीं करना। तो जब आदमी फल से अटैच ही नहीं होगा, तभी वह कर्म के साथ योग स्थापित कर पाएगा। क्योंकि उसका योग, उसका जो एसोसिएशन है, अलाइनमेंट है, वो किसके साथ है? 100% कर्म के साथ है, जरा सा भी उसके आउटकम से नहीं है। तो ये नगेट तभी वैलिड हो सकता है जब हम आउटकम से प्रभावित ना हो। और आउटकम में कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता है जिसे हम डिजायरेबल या अनडिजायरेबल समझ लेते हैं। जो चीज हमको अच्छी लगती है, हम कहते हैं बड़ा अच्छा फल मिला इसका। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, हम कहते हैं ये कर्म बेकार गया। तो जब हम अपने आप को अटैच नहीं करते कर्म के आउटकम से, तभी हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। जब तू मोह के दलदल से बुद्धि पार लगाए, तीन लोक के भोग से बैराग तुझे हो जाए। और जैसे ही हम मोह के दलदल से अपने आप को परे कर लेते हैं, हमारा किसी से मोह नहीं है, ये अपना है, बड़ी अच्छी बात है। वो अपना नहीं है, उतनी ही अच्छी बात है। क्योंकि आगे जाके हम सीखेंगे, अपना और पराया जैसी कोई चीज है ही नहीं। यदि हम शरीर को अपनी बाउंड्री मानते हैं कि ये मेरा शरीर है, वो मेरा शरीर नहीं है, तो हम यह भी जान लेंगे कुछ अध्यायों के बाद कि शरीर में भी मेरा और मेरा ना होना जैसी कोई बात नहीं है। वो जो दूसरा शरीर हमें दिख रहा है वो भी हमारा ही है, और हम कैसे उससे कनेक्टेड हैं। तो जो चीज हमारी स्वतः है, सब जगह है, तो अगर कोई चीज किसी और को भी मिल रही है, वो भी हमें ही मिल रही है, हमें वही सुख प्राप्त करना है। यदि किसी और का दुख है, उसमें भी हमें उतना ही सेंसिटाइजेशन होना है, उतनी एम्पैथी होना है, जैसे कि हम उस दुख को खुद भोग रहे हों। तो जब हम मोह से पार हो जाते हैं, तब जाके हमें कर्म के साथ योग स्थापित होता है। तो जब यह बात बोली, तो अर्जुन बोलते हैं, आपने बोला तो कि स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए,
सुख में फूला ना समाये, दुख में शोकी ना हो। स्थित प्रज्ञ की हे केशव कैसे हो पहचान, कैसे वह बोले चले रुके ले कैसे उसको जान। क्योंकि जब तक स्थित प्रज्ञता नहीं आएगी, कर्म से योग नहीं बंधेगा। तो कृष्ण बोलते हैं, सुनो पार्थ जो मन में आती, त्यागे अपनी इच्छा। स्थित प्रज्ञ वही है जिसकी आत्मा शुद्ध और स्वच्छ। दुख से ना घबराए जो ना सुख में फूला समाए, राग द्वेष ना छूते जिसको स्थित प्रज्ञ कहलाए। तो पहली कंडीशन है, मन में जैसे ही इच्छा जन्म ले रही है वहीं उसका त्याग कर दो। इच्छा मन में प्रवेश करते ही हर तरह से हिचकोले खा खा के मन को हर लेती है। तो इच्छा के लेवल पे ही वहां पे द्वार बंद कर दो, जिससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध और स्वच्छ रहे। कुछ ना पाकर भी जो खुश है, पाकर भी ना हर्ष। स्थित है जिसका चित्त सदैव, प्रतिपल दिन और वर्ष। तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य, स्थित प्रज्ञ जीव कैसा होता है? कुछ नहीं मिला फिर भी खुश है। और कुछ नहीं मिला मतलब कर्म करने के बाद हमने बहुत कर्म किया, बहुत कुछ सजाया, बर्थडे पार्टी में जाके बलून्स फुलाए, स्ट्रीमर्स टांगे, सारा केक वेक सजाया, और हम वहां से आ गए किसी की हेल्प करके। अब हम ये नहीं सोचते हमने तो इतनी मेहनत करी, क्या मिला हमें? रिटर्न गिफ्ट भी नहीं मिला, अप्रिसिएशन भी नहीं मिला। जब हम कर्म करके भी कुछ नहीं पाते फिर भी खुश रहते हैं, और कुछ पाकर भी कोई हर्ष वाली फीलिंग नहीं रखते, मिला बड़ी अच्छी बात है, प्रसाद है, लो और आगे ग्रहण करो और उसको आगे बढ़ाओ। उसमें मुझे मिला जैसी फीलिंग, मेरे को यह चीज मिली है, वह हर्ष ना हो। उसका स्थिर जो चित्त जो है हमेशा स्थिर रहता है। जिस प्रकार कछुआ कुछ छूते निज में सिमटा जाए, स्थित प्रज्ञ प्राणी को भी सुख दुख ना छू पाए। तो ये हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी। जैसे ही हमें इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है और थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ती है। कई बार क्या होता है, जब मन में इच्छा घुस के बैठ जाती है तो पता चलता है, अरे ये तो इच्छाओं ने मन को घेर रखा है, अब हम कैसे इन्हें जाने को बैठे, अब तो ये हमारे घर में आ गए, घर में आए अतिथि को जाने को कैसे बोले। इसलिए जैसे ही हम थोड़ी सी अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं, तो कौन व्यक्ति हमारे घर में आ रहा है उसका भी आभास हमें पहले से ही हो जाता है। तो यदि इच्छा हमारे मन में घुसने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार कछुआ कुछ छूते ही अपने आप में सिमट जाता है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ प्राणी आभास कर लेता है ये इच्छा है जो मन में घुसने का प्रयास कर रही है, इससे मुझे दूर रहना है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन यदि हम अपने आप को थोड़ा सा अवेयर बनाए, थोड़ी अपना चेतना उजागर करें, जो आगे हम सीखेंगे किस तरह से, तो जैसे ही कोई इच्छा का हमें आभास भी होगा, आसक्ति का आभास भी होगा, हम अपने आप में सिमट जाएंगे, अपने आत्म से कनेक्ट कर लेंगे। नहीं नहीं, ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, ये गहना बहुत सुंदर लग रहा है, ये दुकान में ही अच्छा है, इसमें कोई ऐसा मेरे को प्रलोभन नहीं लेना कि ये मेरे पास होना चाहिए। मेरी विधि में होगा, मेरा धर्म होगा, तो मेरे पास अपने आप आएगा। सारा ऐसा संगति बनेगा, ऐसा योग बनेगा कि मेरे पास वह धन भी होगा, मेरे पास वह संयोग भी होगा, मेरे पास वह हार भी होगा, लेकिन वह हार इच्छा के कारण नहीं आएगा मेरे पास कि मुझे यह हार चाहिए। वो एक धर्म रूप से आएगा, जिसमें मेरा कोई ना कोई उसमें त्याग होगा कि मैं उस हार को प्राप्त करूं, और प्राप्त करके जो मेरा धर्म है वह निभाऊं। लेकिन यदि कोई चीज इच्छा रूप में मेरे पास आ रही है, वो मुझे नहीं चाहिए। ये जब आप कॉन्शियसली सोचते रहेंगे तो ये करना इजी हो जाएगा। इसका सबसे पहला स्टेप होता है, जिस चीज की हमें आसक्ति है, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो गहना हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर कार का मॉडल हो, जो भी चीज हमें अपनी ओर खींच रही है, सबसे पहले हम उसे बस देखें, प्यार से देखें, अपने आप को अलग करके देखें। अभी तक हम उसे अपनी नजर से देखते हैं, ये कार मुझे अच्छी लगती है, मुझे ये लेनी है, ये कपड़ा मुझ पे बहुत फबेगा, ये रोल मैं अच्छे से कर सकता हूं, ये सब कुछ मैं से गवर्नड है। थोड़ी देर के लिए मैं को हटा दीजिए, ये कार अच्छी है, इट डज नॉट मैटर ये कार मुझे अच्छी लग रही है, ये कार अच्छी है। पहला स्टेप, जैसे ही हमने मैं को उस वस्तु से हटाया, हमारा इंटरेस्ट अब उसमें ऑप्शनल हो गया। अब वो हमारे ऊपर है, हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं
या नहीं ले रहे हैं। और हम यह नहीं कह रहे कि उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना। कोई कार चलाना, अच्छी कार चलाना, अपना अच्छा कपड़ा पहनना कोई अधर्म नहीं है, किंतु किसी चीज की इच्छा रखना जरूर आगे की परेशानियों को न्योता देने के बराबर है। इसलिए केवल भोग त्याग से ना कोई स्थित प्रज्ञ कहलाता, जब तक आसक्ति ना त्यागे मोक्ष नहीं मिल पाता। अब आपने आज वो गाड़ी नहीं ली, आपने उसका त्याग कर दिया ट्रांजैक्शनली, वो गाड़ी नहीं खरीदी, वो कपड़ा नहीं खरीदा, वो मिठाई नहीं खाई, तो आप स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाएंगे कि वो चीज हुई कि नहीं हुई। उसके लिए आसक्ति त्यागनी पड़ती है। मुझे वो मिठाई नहीं चाहिए, है बड़ी खुशी की बात है, मेरे मन में इच्छा नहीं है कि मैं उसे खाऊं ही खाऊं। मिल जाएगी तो भी खुश, नहीं मिलेगी तो भी खुश। आसक्ति वश रहे इंद्रियां मन बलात् हर लेती, कर्म निष्काम की राह में कौनते बाधा पैदा करती। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है उस इच्छा की, जैसे ही मन में इच्छा घेरा डालती है, वैसे ही हमारी इंद्रियां जो है आसक्ति के वश में हो जाती हैं। ज्ञानेंद्रिय का काम है यह चखना कि ये चीज कितनी मीठी है, कितनी कड़वी है। लेकिन मन की इच्छा बोलती है कड़वी चीज मत खाओ, मीठी चीज खाओ, मीठी चीज बार बार खाओ। वो फिर हमारा मन हर लेती है। और यदि अगली बार हमें निष्काम कर्म करना होता है, जिसमें हमें यह नहीं चिंता करना कि ये चीज मीठी थी या कड़वी थी, उसके बीच में वो विषेंद्रिया बन जाती है, नहीं नहीं ये मीठा है, इसे तो और खाना चाहिए एक और, अरे नहीं ये कड़वा है, ये कौन खाए। जबकि हमें पता है दातून जो है हमारे दांतों को साफ रखता है, लेकिन वो कड़वा है। हमें टूथपेस्ट भी ऐसा चाहिए जिसमें पेपरमिंट फ्लेवर हो, जिसमें कोई ऐसा फ्लेवर हो जो हमें अच्छा लगता हो। इसमें बहुत ऐसा पॉसिबल है कि उसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट मिला हो जो नेचुरल नहीं हो, जो हमारे लिए सही नहीं हो। लेकिन हम एक स्वाद के चलते, एक विषेंद्रिय के चलते, जो हमारा कर्म है कि हम अपने दांतों की रक्षा करें, हम कहीं ना कहीं उस निष्काम कर्म से डिग जाते हैं। इंद्रियों को वश में करना है परम आवश्यक, तभी ब्रह्म को प्राप्त होता सही अर्थ में साधक। और इसीलिए इंद्री को वश में करना, हमने बहुत पहले एक ग्राफिक दिखाया था, वो इस चैप्टर के एंड में अगला शुरू करेंगे तो दोबारा दिखाएंगे। इंद्रियों के ऊपर जो सामने इच्छाओं का जो घेरा पड़ा रहता है ना, उस घेरे को काटना बहुत आवश्यक है। नहीं तो उस घेरे के थ्रू हमें सिर्फ विषेंद्रियां ही दिखाई देती है। जैसे हम लाल चश्मा पहन ले तो सब कुछ लाल लाल ही दिखाई देगा। दुनिया लाल नहीं है, हमने चश्मा लाल पहन रखा है। इंद्रियों का काम है ज्ञान अर्जित करना और कर्म करना, अपनी कॉन्शियसनेस एलिवेट करना और अपना एक सेक्रीफाइस से, एक त्याग से कर्म करना। लेकिन जैसे ही हम लाल चश्मा पहन लेते हैं, हमको सारी दुनिया लाल दिखती है, हमको हर चीज में इच्छा दिखाई देती है, ये मेरे लिए अच्छा है। अच्छा इज एन इच्छा। और ये इच्छा जो है, ये किस तरह से हमको पतन की ओर ले जाती है। इच्छा जन्म दे आसक्ति को और जगाए कामना, पूर्ण ना होवे कामना तो क्रोध से होता सामना। क्रोध जन्मता अंध अहम को अहम ब्रह्म फैलाए, ब्रह्म नष्ट करे जो बुद्धि, जीव पतन हो जाए। ये पूरा श्लोक जो है पूरा साइकिल बताता है। ध्याय तो विषयानुपुसः संगस्तेष्य पूजाते, संगस्त्या सजायते काम, कामत क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति प्रशांत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। कि जैसे ही हम किसी विषय का ध्यान रखते हैं, ज्ञान इंद्री के बियॉन्ड, कर्म इंद्री के बियॉन्ड विषय इंद्रियां, अब ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बन गया है, ये एक विषय बन गया है कि इसको मैं क्यों ग्रहण कर रहा हूं, वो हमारा संग जोड़ देती है आसक्ति के साथ। इच्छा जो है आसक्ति पैदा करती है, क्योंकि इच्छा होती है तब है जब कोई चीज हमें चाहिए या कोई चीज नहीं चाहिए। तो जो चीज चाहिए वो हमारी आसक्ति बन जाती है, जो चीज नहीं चाहिए वो क्योंकि कुछ और चीज नहीं मिल रही इसलिए उसके खिलाफ आसक्ति जगा देती है। और जैसे ही इच्छा आसक्ति जगाती है कि ये मुझे चाहिए, ये एक कामना पैदा करती है। इच्छा एक भाव है जिसमें मैं स्वयं को जोड़ देता हूं, मेरे को ये चाहिए, और फिर मैं उसकी कामना करता हूं, एक्सपेक्टेशन आ जाती है।
रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन आ जाती है, कर्म के बाद उसके आउटकम में एक्सपेक्टेशन आ जाती है, खाने पीने में एक्सपेक्टेशन आ जाती है, दूसरों के बिहेवियर में एक्सपेक्टेशन आ जाती है। और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, बिकॉज हम अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं। और जब वो चीज पूरी नहीं होती, वी स्टार्ट फाइटिंग इट। तो यदि आपका कहीं पे कोई ऑफिस ऑर्डर आ गया, आपको कोई फलाने रोल में कहीं जाना है, और आपको लगता है कि उसमें आपको वो चीजें नहीं मिल रही, आइदर इट्स अ हार्ड स्टेशन, या उसमें सैलरी कम है, या उसमें फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, या उसमें एक नया लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, नया कल्चर सीखना पड़ेगा, तो आप उससे फाइट करते हैं, आपको उस रोल में नहीं जाना। आपकी लाइफ में कोई ट्रांजिशन होता है, आप हॉस्टल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, शादी होती है, या आप एक नया कोई भी अपना परिवार में रिलेशनशिप लेते हैं, तो वो एक नया एनवायरनमेंट है। जब आप उस नए एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, उससे फाइट करते हैं कि मेरा पुराना एनवायरनमेंट तो ये था, मेरा पुराना रूटीन ये था, मेरा कंफर्ट जोन वही है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नया एनवायरनमेंट हमें वो सारी चीजें प्रोटेक्टेड रखे जो हमारे करंट एनवायरनमेंट में थी। और जब वो उनमें से कुछ भी हिल जाता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। यहाँ क्रोध सिर्फ कामात क्रोधो भी जायते लिखा है कि कामना जो है नहीं पूरी होती तो क्रोध को जायती है, क्रोध पैदा करती है। क्रोध इज नॉट जस्ट फिजिकल एंगर, क्रोध इज द resentment within our heart. It's the basic emotion of fighting. You are fighting the very idea कि ये चीज मुझे नहीं मिल रही। और जैसे ही हम कुछ लड़ना शुरू करते हैं किसी चीज से, हमारे लिए वो पैथोलॉजी क्रिएट कर देता है। ये एक और, ये यहाँ पे नहीं लिखा बट ये एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे। जब भी आप किसी चीज को पूरे तन मन से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहीं आप बैरियर लगा देते हैं, कहीं आप चुनते हैं, चेरी पिकिंग करते हैं, इसमें से ये लूंगा ये नहीं लूंगा, इस सिचुएशन में कंडीशनैलिटी लगा देते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट को जन्म देती है। क्रोध जन्मता अंध अहम को अहम भ्रम फैलाए। और जैसे ही हम रिजेंटमेंट करते हैं और एंग्री होते हैं कि व्हाई इज इट स्टिल हैपनिंग टू मी, तो सवाल आता है, हाउ कैन दिस हैपन टू मी। बहुत चीजों में हम सवाल पूछते हैं, जो इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने बोला था, गीता आंसर्स योर क्वेश्चन व्हाई मी। तो ये व्हाई मी का जो सोर्स है वो इच्छा है, क्योंकि हमने इच्छा करी, हम अपने आप को किसी एक सिचुएशन में देखते हैं, जब वो सिचुएशन बदल जाती है तो हम सवाल करते हैं व्हाई मी, ये सिचुएशन मेरे लिए क्यों बदली। एंड वेरी ऑफन वो सवाल हम तब करते हैं जब सिचुएशन अनडिजायरेबल होती है, हमारे एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट होती है। जब तक वो एक्सपेक्टेशन के साथ होती है और अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइजिंग भी होती है, तो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें जरूरत से ज्यादा प्रमोशन मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए, हम उसको नहीं बोलते व्हाई मी। हम जब कंपटीटिव एग्जाम में चले जाते हैं और हमारा तो उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तब हम नहीं बोलते व्हाई मी, बिकॉज कोई अधिकार तो था नहीं, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन जब कुछ चीज हमें एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट नहीं मिलती, बीमारी आ गई, कोई रिलेशनशिप चला गया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, कोई पैसा चोरी हो गया, तो हम कहते हैं हाउ डेयर दिस हैपन टू मी। तो क्रोध जन्मता अंध अहम को अहम भ्रम फैलाए। अहम क्या भ्रम फैलाता है, ये सब मेरे कंट्रोल में है, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। कई बार हम सुनते भी हैं लोगों को, ओवर माई डेड बॉडी, जब तक मैं हूं आई विल नॉट लेट दिस हैपन। यही इल्यूजन जो है हमारी इच्छा को और फ्यूल देता है। ये मैं हूं, ये मेरी विश है, एंड देयरफॉर जो ये इल्यूजन है कि मी एंड माय विश आर टुगेदर एंड शुड रिमेन टुगेदर, सो लॉन्ग एज आई एम देयर माय विशेस शुड बी फुलफिल्ड, सो लॉन्ग एज माय विशेस आर फुलफिल्ड आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ। ये इल्यूजन फैलता है। भ्रम नष्ट करे जो बुद्धि, जीव पतन हो जाए। और जब ये इल्यूजन हमारी सारी विजडम को हर लेता है, अब हम, ये विजडम रह ही नहीं गई कि कंट्रोल हमारे पास है किसी और के पास है, तो हमारा पतन हो जाता है, क्योंकि हमने उस पावर से प्लग को डिस्कनेक्ट कर लिया है। जिस पावर से हमें एनर्जी मिल सकती थी, जिस पावर से हम अवेयरनेस अपनी बढ़ा सकते थे, कॉन्शियसनेस हायर लेवल पर ले जा सकते थे, हमने वो अनप्लग कर दिया है। अनप्लग क्यों कर दिया है, क्योंकि हमारा जो वायर कंडक्ट कर सकता था
उसके ऊपर बहुत सारी इंसुलेशन टेप लग गई है। काहे काहे की इंसुलेशन टेप लग गई है? सबसे पहली इल्यूजन की लग गई है, इल्यूजन दैट आई एम नॉट ड्राइंग पावर फ्रॉम समवेयर एल्स, आई हैव द पावर। वो इल्यूजन कैसे आया? वो हमारी ईगो से आया। ईगो कैसे डेवलप हुआ? ईगो डेवलप हुआ जब व्हेन वी स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल। व्हाई डिड वी लूज कंट्रोल? बिकॉज समथिंग डिडंट हैपन एज वी वर एक्सपेक्टिंग। And why something did not happen? Because we had a wish, and the wish came because there was a desire. तो ये जो साइकिल है, कई बार हमें समझने में टाइम लगता है कि इच्छा से पतन तक का सफर कैसे हो सकता है। हम तो बहुत सारी इच्छाएं करते हैं और प्रॉस्पर करते हैं, इसमें कहां से पतन है? पतन इज सरेंडरिंग टू द illusion that I am powerful to wish and complete my wishes. So when we do not surrender to the Supreme and we carry the illusion, that is when we start disconnecting ourselves from the reality. किंतु जिसके वश में रहते क्रोध, अहम और भ्रम, चित्त प्रसन्न रहता उसका, वह पाए निश्चल भ्रम। जिसने अपने वश में क्रोध रखा है, अहम रखा और भ्रम रखा है, कुछ भी कर लो मुझे गुस्सा नहीं आता, जो उस स्टेट में पहुंच गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा आता कभी भी नहीं है, गुस्सा हमेशा किया जाता है। जैसे डांस है, किसी को कोई ये नहीं बोलता मुझे डांस आया इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं डांस करना चाहता हूं इसलिए मैं करता हूं। तो गुस्सा हमारा सेकंड नेचर रिफ्लेक्स बन जाता है जब हम ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं कि कोई चीज हमारे मन मर्जी नहीं हुई, तो वी थ्रो अ फिट, वी रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू कंट्रोल व्हाट इज हैपनिंग कॉन्ट्री टू आवर विशेस। लेकिन जिसने गुस्से को वश में कर लिया है, और गुस्से में वश में कैसे करते हैं? गुस्सा दबा के नहीं करते, गुस्सा पीकर नहीं करते। इफ यू कंट्रोल योर एंगर, तो वो आप अंदर इमोशंस को दबा रहे हो, वो पैथोलॉजी क्रिएट करेगा। द ओनली वे टू कंट्रोल योर एंगर इज नॉट हैव एंगर एट ऑल, नॉट फील एंग्री अबाउट इट। तो जिसने एंगर का इमोशन ही फील करना छोड़ दिया है, जिसने आई को इंपॉर्टेंट करना छोड़ दिया है, जिसने इल्यूजन को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है, वो इटर्नली ब्लिस में रहेगा और वो इटर्नली कनेक्टेड रहेगा उस पावर के साथ जो उसे और एनर्जाइज करती रहेगी। एंगर, ईगो एंड इल्यूजन, दे आर ऑल फ्रिक्शन, दे आर ऑल इम्पेडिमेंट्स टू इटर्नल जॉय। प्रसन्न चित्त रहे जो मानव, दुख का रहे अभाव, स्वयं हरि की मूरत है वो, स्वयं हरि की छाव। ऐसा होता है ना, कई बार कमरे में बैठे हैं, somebody walks in, चाहे कितना ही टेंस मोमेंट चल रहा हो, चाहे बिल्कुल कल को प्रपोजल देना हो, सब थके पड़े, रात का 2 बज रहा है, टीम बैठी है ऑफिस में, और आपका ही एक टीम मेंबर आता है और वो बहुत ही हंसता हुआ आता है, एज इफ ही इज नॉट टायर्ड, और उसको देख के बाकी सबकी थकान दूर हो जाती है। तो जो प्रसन्न चित्त रहता है, वो स्वयं ईश्वर की मूरत है, वो सबको एनर्जाइज कर सकता है। जीते जो ना निज इच्छा को, रखे कैसे स्वभाव, इच्छा बैठी मन के द्वारे, बैठा घेरे तनाव। और इसीलिए आपके मन के कोने में जहां इच्छा बैठी हुई है, समझ लीजिए इच्छा के चारों तरफ स्ट्रेस बैठा हुआ है। जैसे इच्छा पूरी नहीं हुई, स्ट्रेस टेक्स ओवर। कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, कितना होगा, कितना होगा। तो जिसने इच्छा को कंट्रोल में नहीं रखा है, वो अपने स्वभाव को कंट्रोल में कैसे रख पाएगा? पवन जो बह ले जाती है, बीच समंदर नाव, एक ही इच्छा खेल जाती, को बुद्धि के दाम। तो जिस तरह पूरा ओशन होता है, उसमें एक नाव चल रही है, हल्की सी हवा चली एंड बोट स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द विंड। इच्छा यही काम करती है, आपके मन की बोट को दूर ले जाती है। जो अपनी इच्छाओं का, इंद्रियों का परित्याग करे, स्थिर प्रज्ञ कहलाए मां बहाओ, और ब्रह्म को प्राप्त करे। माने जिसको जगत अंधेरा, योगी जाने सवेरा, सुख जो सारे जग को भाए, योगी का दुख घेरा। बहुत ही प्यारा नगेट है। और जो जो धीरे धीरे अपनी कॉन्शियस को एलिवेट करने में सक्षम हो सकेगा किसी भी मोमेंट पे, वो इस नगेट को अप्रिशिएट करेगा। जिसको सारा जगत, सारा संसार अंधेरा समझ रहा है, योगी को वहीं से प्रकाश मिलता है। जहां पे जमाना समझे इसमें क्या है, जैसे लोग बोलते ना ये तो घास फूस है,
उस घास फूस में ही आपको असली नरिशमेंट मिलेगा। जानवरों को मार के उनका मांस खाने से नरिशमेंट नहीं मिलेगा। जो चीज खुद मृत है वो आपको कैसे पौष्टिक रख सकती है। सुख जो सारे जग को भाए, योगी का दुख घेरा। और यहाँ पे सुख जो टिपिकली हम राजसिक और तामसिक समझते हैं, जो हमारे को भौतिक सुख पहुंचाते हैं, योगी उससे बहुत दुख होता है। जितना वो सुख बढ़ता चला जाएगा, योगी का दुख बढ़ता चला जाएगा। अरे बाबा रे, ये क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, खूब सारी चीजें घरों में जोड़ लेते हैं। द हाउस लुक्स लाइक अ म्यूजियम, और इतना है भरा हुआ कि एक चीज पे नजर भी नहीं टिक सकती। तो जो योगी होगा वो उस सिचुएशन को देख के अंदर से प्रसन्न नहीं होगा, बोलेगा बाप रे बाप कितना क्लटर है, क्या भर रखा है। जबकि सारा संसार उसको अप्रिशिएट करता रहे, वाह आपके यहाँ अफ्रीका का ये है, इंग्लैंड का ये है, ऑस्ट्रेलिया का ये है, कर्नाटक का ये है, जम्मू कश्मीर का ये है। बहुत चीजें हैं आपकी जिंदगी में। जितना आपने अपने जिंदगी को चीजों से भर रखा है, समझ लीजिए उतनी आसक्ति बढ़ रही है आपकी, उतना आपका देह अभिमान भर रहा है, और उतने आप दुखों के कारण को भर रहे हैं। और जितना खाली रखेंगे अपना वातावरण, उतना ब्रह्म और शांति को स्थापित होने का स्थान मिलेगा। नदियां कितनी व्याकुल हो सागर में, करे विश्राम, स्थित प्रज्ञ मन प्रांगण, करती सभी इच्छाएं निदान। तो इच्छा का तो यही काम होता है कि मन में घुसने की कोशिश करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। नदी होती है ना, कितनी एनर्जी होती है उसमें, कितनी हलचल होती है उसमें, कितना बहाव होता है उसमें। एक बार सागर में पहुंच जाती है, सब ठहर जाती है, गति भूल जाती है, उछलना भूल जाती है, थिलकना भूल जाती है। सागर में पहुंच के नदी अपना अस्तित्व भूल जाती है। और यही काम होता है स्थित प्रज्ञ मन का। यदि आपका मन स्थित प्रज्ञ है, तो इच्छाएं उसे घेरेंगी नहीं, वो इच्छाएं उसमें होके शांत हो जाएंगी। क्योंकि आपका मन जो है काम डाउन है। इच्छा आई और मन बोलेगा काम डाउन, ईज, टेक इट इजी, टेक अ पॉज, रिफ्लेक्ट फॉर 5 मिनट्स एंड देन सी इज इट रियली फॉर यू और नॉट। हे अर्जुन, जो त्यागे कामना ममता व अहंकार, वही शांति प्राप्त करे, खोले मोक्ष का द्वार। ब्रह्म प्राप्त मनुष्य की पार्थ यही एक पहचान, सुख से ना सूखा ना दुख से गीला, रहे भोग अनजान। तो अर्जुन ने सबसे पहले पूछा कि हे शे केशव, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की पहचान कैसे होती है, कैसे वो इक्वानमस रह सकता है। तो कृष्ण बोल रहे हैं एक ही पहचान है, वो सुख से ना सुखी रहे ना दुख से गीला रहे। ऐसा नहीं कि सुख आ गया तो उसको पकड़ के बैठ गया, और दुख आ गया तो उससे परेशान हो गया। सुख और दुख जैसा भी आए, वो उनको भोगने से अनजान रहता है, भोगता नहीं है। अटैच नहीं करता है वह जीव सुख को और दुख से अपने आप को। तो ये सांख्य योग यहां समाप्त होता है। इसके जो की नगेट्स थे, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट नगेट है, ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। वी शुड हैव द विजडम टू सी व्हाट इज इटर्नल ट्रुथ एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शनल। तो जो चीज इटर्नल है, उसकी विद्यता का कभी अभाव नहीं होता। और जो चीज ट्रुथ नहीं है, जो सिर्फ एक ऊपर की कवरिंग है, ये ऊपर का रैपर है, हमें गिफ्ट मिलता है, तो हम क्या करते हैं, क्या गिफ्ट के रैपर को पकड़ के रख लेते हैं? नहीं, सबसे पहले रैपर खोल के उसे बाहर कर देते हैं, तब अंदर से गिफ्ट निकलता है। वो रैपर जरूर अट्रैक्टिव होता है, बट रैपर इज नॉट द गिफ्ट, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स अ गोल्ड स्टडेड रैपर एंड देयर इज नथिंग इनसाइड। सो जो असत्य है, उसकी विद्यता का भाव नहीं होता। जो ट्रुथ नहीं है, दिस बॉडी इज नॉट द ट्रुथ, द अट्रैक्शन इज नॉट द ट्रुथ, द आसक्ति इज नॉट द ट्रुथ, तो उसका कोई आकार नहीं होता। यह सब असत्य है, और सत्य की विद्यता का अभाव नहीं है। फिर जो हमारा आत्म होता है, सेल्फ, जो हमने देखा इन सब चीजों से मिलके बनता है, जो हमारे शरीर को पावर कर रहा है, उसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई अग्नि नहीं जला सकती, कोई जल नहीं भिगो सकता, कोई हवा नहीं सुखा सकती। ये इटर्नल रहता है, और एक एक चीज एब्जॉर्ब करके या तो और पोटेंट बनता चला जाता है, या और वीक बनता चला जाता है। जितना पोटेंट बनता चला जाता है,
उतना वह चुनाव खुद करने में सक्षम होता है कि कैसी उसकी आगे गति रहेगी। जितना वह वीक होता है, उतनी और एनर्जी डिसाइड करती हैं कि उसकी गति कैसी रहेगी, और वो पिछली बार से कम अवेयरनेस वाली अवस्था में, चाहे मनुष्य अवस्था चाहे कोई और जीव की अवस्था में, अपनी गति की ओर जाता है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस कम हो गई है। इसीलिए उस कॉन्शियसनेस को, उस इम्प्रिंट को जिसको आत्म लेकर चल रहा है, उस इम्प्रिंट को कोई ब्लॉकचेन के जैसे ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना गिला सकता है, ना सुखा सकता है। दैट इज इटर्नल, यू कैन नॉट अनडू। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आत्म को क्लीन करें। पुराने में अगर कोई धब्बे हैं तो जाके उन्हें मिटाना शुरू करें। ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा जो ब्लेमिशेस हैं, जो पैचेस हैं, उनको हम साफ कर सकते हैं। वो सफाई करनी बहुत जरूरी है। और वो सफाई तभी हो सकती है जब हम निष्काम कर्म करें। आउटकम को सोच के कर्म ना करें, ये आउटकम है तो ये कर्म करें, ये आउटकम नहीं है तो कर्म ना करें। कर्म करने में कभी पीछे ना हटें, और फल की चिंता करने में अभी आगे ना जाए, वो हमारा अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। और इसका एक तरीका यह है कि जैसे ही हमें आभास हो ये इच्छा जन्म ले रही है, सिमट जाएं, एक बैरियर क्रिएट कर लें, उस इच्छा से एक डिस्टेंस क्रिएट कर लें, रिफ्लेक्ट करें, पॉज करें, वाकई इससे क्या होने वाला है, ये मैं क्यों चाह रही हूं, ये मैं क्यों चाह रहा हूं ये चीज हो। और जब उसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे उससे डिटैचमेंट होना आसान हो जाएगा, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर अबाउट मी। लेट देयर बी Ferrari, Audi, Porsche, whatever car in neighbor's compound. What do I have to do with it? I have nothing to do with it. If I am capable, whenever it is needed, it will happen to me. If it is not needed, it will need not happen to me. हम अपने आप को जैसे उस चीज से जोड़ लेते हैं, उसमें इच्छा पैदा हो जाती है। जैसे ही उस चीज से अपने आप को अलग कर लेते हैं, इच्छा को, अब वो डिस्टेंस पार करने में बहुत टाइम लगता है। लेट द इच्छा वर्क टू एंटर योर मन, डोंट क्रिएट अ ब्रिज फॉर द इच्छा टू एंटर योर मन। और इसीलिए जरूरी है कि इच्छा को जितना दूर रख सकते हैं ना, अभी हमें ये नगेट पता होना चाहिए, इसमें फेथ होनी चाहिए, इस पे वर्क कैसे करना है ये आगे के बहुत सारे अध्यायों में आएगा। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आज ये श्लोक समझ के कल से हम इच्छाएं त्याग दें, आसक्तियां त्याग दें। जो जो त्याग सकते हैं वो उनकी जर्नी के लिए बहुत अच्छी बात है। बट एक्सपेक्टेशन हमारी भी ये नहीं है कि आज सुन लिया तो कल से इच्छा त्याग दो। आज सुन लिया है तो इस इटर्नल ट्रुथ की अवेयरनेस काफी है कि इच्छा जो है, डिजायर जो है, वो अटैचमेंट को जन्म देती है और एक विश को जन्म देती है। वो विश पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती है। जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमारी ईगो को और पैम्पर करता है, और वो इल्यूजन क्रिएट करता है कि आई एम पावरफुल एंड देयरफॉर सर्टेन थिंग्स शुड हैपन टू मी। ये इल्यूजन हमारी विजडम ही खराब कर देता है, कॉन्शियसनेस के ऊपर सीधे प्रहार करता है, एंड वी allow ourselves to be degenerated to a lower consciousness। ये अभी के लिए हमें ये सत्य समझना आवश्यक है कि ये होता है, ये फेथ रखें कि ये साइकिल होता है। जब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे ये कैसे होता है, और तब अपने आप हमारा विश्वास रहेगा, हाँ ये इच्छा हमें नहीं रखनी। अभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं मेरे तो इच्छा होती है लेकिन मेरा पतन नहीं हो रहा, मेरी इच्छा हो रही है लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रही, मेरी कामना पूरी नहीं होती लेकिन मेरा क्रोध नहीं होता। तो अभी हो सकता है हम लॉजिकली किसी एक पार्ट को कट कर दें, क्योंकि हमारा अभी उससे सामना नहीं हुआ है। लेकिन जब तक इस पूरे श्लोक में से हम इच्छा को नहीं हटाएंगे, इस श्लोक के अलग अलग वेरिएंट्स हमारे मन में आते ही रहेंगे। द रूट फॉर ऑल कॉज ऑफ सोरो एंड आवर फ्रिक्शन इन अटेनिंग द सुप्रीम पावर इज डिजायर। तो आज ये जानना आवश्यक है, और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे नगेट्स आके मिलेंगे, जिसमें धीरे धीरे अहम को डील करना, भ्रम को डील करना, जीव की सुरक्षा करना, कामना से दूर रहना कैसे होता है। जब ये सब समझ लेंगे, आसक्ति अपने आप चली जाएगी उन चीजों से, इच्छा अपने आप डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत सारी विजडम हमें आ गई जिससे हम इच्छा को घर में ही नहीं आने देंगे।
तो ये था सांख्योग। आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, क्योंकि ये बहुत ही लंबा था, 4 सेशंस में कंप्लीट हुआ, बहुत सारे नगेट्स भी इसमें आए। तो बहुत सारे चीजें हम एट ईज होंगे समझने के, कुछ चीजों में समझने में टाइम लगेगा। सो इट्स अ परफेक्ट टाइम टू हैव सम डिस्कशन, हैव सम एग्जांपल्स, हैव सम काउंटर एग्जांपल्स और डाउट्स। ऑल आर वेलकम। जय श्री कृष्ण जी। नमस्कार, शुभ। अविनाश, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप 25 शुरू क्या सुनो तो मन में आपकी त्याग अपनी इच्छा जिसकी आत्मा शुद्ध और क्योंकि आत्मन और आत्मा में दोबारा से जाएंगे क्या? आत्मन तो तक मैं कि मैं कौन हूँ, और यहाँ पे आत्मा कह रहा है आत्मा इसे तो काट नहीं सकता, तो क्या क्या है आत्मन और आत्मा में? तो आत्मा, जिसे हम आत्म बोल रहे हैं, वो अगर आप वो ग्राफिक याद करेंगे, उस आत्म के अंदर हाँ, सारे कंपोनेंट्स हैं। हमारी इच्छाएं भी हैं, हमारा मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, प्रकृति भी है, पुरुष भी है। ये सब मिलके आत्म बना है, सेल्फ बना है। मेरा सेल्फ हाँ जी। आपके सेल्फ से अलग है, राज के सेल्फ से अलग है, असीमा जी के सेल्फ से अलग है। हम सब का एक सेल्फ है। उस हर एक के सेल्फ में अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। मन कितना पावरफुल है, बुद्धि कितनी पावरफुल है, अहंकार कितना पावरफुल है, प्रकृति कितनी है, पुरुष कितना है। तो मेजर कंपोनेंट्स अगर ये देखें तो ये आत्म की बात हुई। मन इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ आत्म। जिसने अपने मन में ईश्वर को बिठा रखा है, इच्छाओं को हटाकर, उसका मन जो है उसके पुरुष से डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बीच में बुद्धि और अहंकार का रोल लिमिटेड है। उसका मन डायरेक्टली पुरुष से पावर ले रहा है, और पुरुष इज नथिंग बट प्योर रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रह्म। जिसने मन में इच्छाओं को रख रखा है, वो इच्छाएं क्या कर रही हैं? हमने पढ़ा, इच्छाएं बुद्धि को हर लेती हैं। एक ही इच्छा खेल जाती कुबुद्धि के दांव। तो मन में अगर इच्छाओं को आपने रख रखा है ज्यादा, तो आपकी बुद्धि को वो ज्यादा गवर्न करेगी। और उस बुद्धि को ज्यादा गवर्न करने के बाद आप में अहंकार ज्यादा आएगा। तो आप पुरुष से ज्यादा दूर हो गए, आपका पुरुष छोटा सा रह गया उस कोर में से, और बाहर की लेयर्स मोटी मोटी हो गई। मन बहुत बड़ा हो गया। जैसे लोग बोलते हैं मैं हमेशा मन की सुनता हूं, मेरा मन कर रहा है तो करूंगा, मेरा मन नहीं करता मैं नहीं करती। तो जिसने मन के हाथों अपने आप को सौंप दिया, उसका आत्म जो है मन में बसा हुआ है। आत्म तो है, बट आत्म में मन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे इच्छाओं ने फुला रखा है। और उसकी वजह से उसकी बुद्धि जो है हरी हुई है। जितना इट्स अ जीरो सम गेम, जितना मन का रोल ज्यादा उतना बुद्धि का कम। क्योंकि मन जो है बुद्धि में से स्पेस काट के रख लेता है अगर इच्छाएं फूल जाती हैं उसमें। तो बहुत चौड़ा मन हो गया, बुद्धि जरा सी रह गई, और अहम बहुत फूल गया। मैं, मेरा मन, मेरी इच्छाएं, इसलिए अहंकार हो गया। अहंकार इज नॉट जस्ट घमंड, अहंकार इज एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी बीइंग वॉट एवर आई थिंक आई एम। एवरीथिंग इज आई ड्रिवन, दैट इज अहंकार, अहम के कारण। तो फिर पुरुष के लिए कुछ रोल रह नहीं जाता पावर करने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत इंसुलेशन है, वो एनर्जी आ ही नहीं रही है। तो आत्म इज द सम टोटल, मन इज जस्ट, एंड मन के अंदर इच्छाएं इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ द सम टोटल। जितना इच्छाएं भगाएंगे, उतना मन की लेयर बहुत पतली रहेगी, उतनी बुद्धि बहुत कॉन्शियसली एलिवेटेड रहेगी, उतना अहम बहुत डाउन रहेगा, और उतना पुरुष जो हमारा है और ज्यादा इल्यूमिनेटेड रहेगा। और प्रकृति हमारी सत्व रजस तमस में ज्यादा सात्विक होगी, कम राजसिक, कम तामसिक होगी। वो तो आपने समझा, लेकिन यहाँ पे आत्मा का क्या मतलब जब आपने श्लोक में लिखा? आत्मा का अर्थ यही सेल्फ है। ये जो कंपोजिशन है ना, इसको हम ये नहीं बोल तो सकते कि मैंने काट दिया मन के ऊपर बट अंदर तो इच्छाएं हैं। आई कैनॉट कट विद रबर एंड इरेज। जो है वो ट्रुथ है, वो ट्रुथ रिफ्लेक्शन है। तो इसको ना जल, आप ये नहीं कह सकते ये भीग गया और ये अब पेरिशेबल हो गया। इट्स ऑलवेज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज फाउंड ओवर देयर। तो आत्म इज द सेल्फ। ये जो सारी पिक्चर है, इसको आप अंडू नहीं कर सकते, जैसी है वैसी है। इसको आप सिर्फ
कंट्रोल करके ज्ञान के द्वारा इसको आप एनर्जाइज कर सकते हो। लेकिन जैसी भी उसकी स्टेट होती है किसी भी एक टाइम, आप उसको बर्न अवे नहीं कर सकते, आप काट के टुकड़ों में नहीं फेंक सकते कि नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इच्छाएं हैं तो हैं, अगर पुरुष प्रकृति का जो कॉम्बिनेशन है तो वो है। इसका मतलब है आत्मन आत्मन और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज। देखिए, मैं तो जितनी बात रेफरेंस करूंगा, मैं आत्मा की रेफरेंस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि गीता में आत्म का रेफरेंस है और आत्म इज दिस सेल्फ। तो आत्मा से, 55 श्लोक में आपने आत्मा में हाँ को तो वो, मैंने पूछा। हाँ तो वो टिपिकली सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड बीइंग यूज्ड। बट जो फिलॉसफी है हम्म। वो आत्म की है कि दिस इज माई सेल्फ। इस सेल्फ को ओके। हम किसी भी तरह से अंडू नहीं कर सकते, वो सेल्फ है जैसा भी रहेगा। मोहन का एक सवाल है, व्हेन यू हैव टू और मोर paths टू चूज फ्रॉम अ पॉइंट इन टाइम assuming they are within the confines of dharma, how do you select a path without comparing the different possible fruit or outcomes from the alternate path? Does this not force you to consider the fruits of alternate action? हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन आई वुड से थोड़ा सा अप्रोप्रिएट भी है, थोड़ा सा प्रीमेच्योर भी है, लेकिन वी विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ हाउ टू आंसर दिस। और इफ यू रिमेंबर, in the first introduction we had showed a graph where we said you will always have two choices to make. Which one do you make will seal your future choices, packet of future choices that will come to you. But the short answer to this question is, when you have to make a choice, you do not make a choice looking at the outcome. Never ever. Outcome is never important. एंड वी विल सी, तीसरे और चौथे अध्याय में आपको बहुत क्लियरली ये पता चलेगा कर्म, अकर्म और विकर्म के बीच। तो इफ नॉट आउटकम देन व्हाट इज द फैक्टर? पहला फैक्टर है आपकी कैपेबिलिटी। ये आगे बहुत जगह से ये आएगा। इफ यू आर नॉट केपेबल, प्लीज डू नॉट मेक दैट चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, if you have to remain silent because somebody shared a secret with you and you cannot remain silent, you are gossipy, you want to share things, please do not get into those roles where you are expected to be patient. Or if there is a need to fight, you are not a warrior type. Even if, and this is very true for our careers, even if that role gives you good perquisites, good exposure, good promotions, please don't get into those roles because the outcome is good salary, good perquisites, whatever it is. The only way to choose and make a decision, the right decision, is first your capability, your accountability, and most important, sacrifice. ये अभी 8th चैप्टर में एक श्लोक आएगा जो मेरा प्रिय श्लोक है, बट उसका स्निपेट यही बताता हूं। हम क्या हैं, मैं आज कैसा दिख रहा हूं, कैसा मेरा शरीर की बनावट है, कैसी आवाज है, कैसी हाइट है, कैसा कलर है, ये सब मेरे पुराने सारे एग्जिस्टेंसेस का रिजल्ट है। तो यदि आज मैं कुछ समझा पा रहा हूं, कुछ समझ पा रहा हूं, इट इज बिकॉज आई एम एबल टू डू सर्टेन थिंग्स। Now, if I make choices which go against my ability because of an outcome driven approach, नहीं इंजीनियरिंग जाओ आजकल उसका बहुत स्कोप है, नहीं नहीं अभी डॉक्टर बनो क्योंकि उसमें लाइफ सेट हो जाती है, यदि मेरे में वो सेवा भाव नहीं है, मुझे उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, रिजल्ट कैसा भी हो। तो हम जो अपने आप को प्रकट करते हैं त्याग के द्वारा, that is our true identity, and our karma should align with our true identity. So, a short answer to your question is, if you have a choice to make, first thing, what is not in it for me? What is it I can give to this choice? What do I have? और अगर कुछ आपके पास नहीं है, शायद आप में एबिलिटी है टू चैनलाइज थिंग्स। यू मे नॉट हैव दैट मनी, बट यू कैन चैनलाइज मनी इफ दैट रोल रिक्वायर्स मनी। So it has always that deciding factor is never ever what you will get as an outcome, what you can contribute in the process. Outcome is absolutely irrelevant. So Mohan, does that kind of at least show a pointer? The question may still not be answered Yeah, completely. I understand. I think, yeah, that the perspective you gave
from what you to the oh, that's a okay, different perspective. Yeah, Anyway, and we'll we go will, in deep also. yes, and Hmm. we will cover that in great detail in chapter 4, which is Gyan Karm Sannyas Yeah. Yoga. How do you use Hmm. knowledge to deliver a act which is bereft of attachment? Hmm. ज्ञान कर्म संन्यास योग. सो ऐसा योग स्थापित करो जिसमें ज्ञान हो, कर्म हो और संन्यास हो. तो संन्यास का अर्थ सिर्फ इतना है Hmm. जिसमें अटैचमेंट नहीं हो. ये हमसे पिछले कई सेशंस में, इट्स अ Hmm. वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड नेचुरली वेरी एप्ट क्वेश्चन आल्सो एंड सेवरल टाइम्स आस्क्ड. आउटकम के लिए तो काम किया जाता है, इलेक्शन में जीतने के लिए तो इलेक्शन लड़ रहे हैं. कौन इलेक्शन लड़ता है Hmm. हारने के लिए? है ना? तो आउटकम पे तो फोकस है ही. द प्रॉब्लम इज वी मेक आउटकम द एंटायर ड्राइविंग फोर्स, और इसीलिए मेल प्रैक्टिसेस में, क्योंकि अब आउटकम जरूरी है, जीतना अवश्य है. ना जीते Hmm. वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं. दैट इज द रिजल्ट ऑफ मेल प्रैक्टिसेस. अगर हम आउटकम पे जोर नहीं देंगे, हम फेथ रखेंगे प्रोसेस पे, तो जैसा हमने काम किया है या काम नहीं किया, आई एम अ न्यू फेस. इफ पीपल वांट अ न्यू फेस दे विल वोट फॉर मी. इफ पीपल डोंट वांट अ न्यू फेस, Hmm. पीपल हैव फेथ इन एन एग्जिस्टिंग फेस. If I am that face, people will vote for me. If people don't like my work, people will not vote for me. Let me focus purely on what I can contribute to this process without putting on the outcome. और जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आउटकम की वजह से हमारा कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट को ही पल्यूट कर देती है और करप्ट कर देती है. ये कॉर्पोरेट के लिए भी ट्रू है. हम 15 घंटे काम करने की हमें कैपेसिटी होती है, पर हम क्या देखते हैं? 15 घंटे की सैलरी थोड़ी मिल रही है. वाई शुड आई वर्क फॉर 15 आवर्स? एंड इट इज नॉट अबाउट एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स, इट इज अबाउट द एनर्जी. समटाइम्स यू वर्क फॉर 3 आवर्स, it is so intense you feel as if you worked for 15 hours, or sometimes that that amount of quality of work may not have happened even if you worked for 15 hours, positively or negatively, Hmm. howsoever. But because we Hmm. link it to the outcome, we restrict ourselves. Why should I work? I will work only this much. They only expect me to punch for 8 hours. I have worked for 8.5. उसमें क्या होता है, कई बार आपको आइडियाज आ भी रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होती भी है, तो भी आप ट्रंकेट कर देते हैं. चाहे टेक्निकली आपने अपना धर्म निभाया हो, आप एक्चुअली अधर्म कर रहे हैं. यू आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर इन दैट सेशन, बट यू कट इट शॉर्ट बिकॉज द आउटकम वॉज नॉट कमिंग. Hmm. Yeah. सो Got काम के टाइम तो आउटकम हमें सोचना ही नहीं है, और ये आगे बहुत क्लियर होगा. अभी तो कर्मयोग का हमने शुरुआत ही किया है. कर्मयोग के 4 अध्याय और आएंगे. होपफुली व्हेन वी सम अप कर्मयोग, we will not have, it may need time and practice to fall into that regime and protocol, बट हमको ये डाउट बिल्कुल नहीं रह जाएगा कि हम काम आउटकम के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं करते हैं. एटलीस्ट ये टेक अवे हम सबका जरूर होता ही होता है कि काम रिजल्ट के लिए नहीं किया जाता. अगर हमने ये समझ लिया, फिर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसमें Hmm. बिलीव करने लगते हैं और वैसे ही उसको डिलीवर भी करने लगते हैं. Thanks, Ash. श्योर. अविनाश, यस बहुत राज. बढ़िया. आज यार मजा है, बहुत बढ़िया. इन ने जो कॉज कॉज इफेक्ट की जो चेन है, स्टार्ट फ्रॉम डिजायर, अटैचमेंट, resentment, self go, and there should come back and reflect upon what is the source of desire, uh, and we can awaken our consciousness to what is eternally true versus what is only transient and not eternally true. और पिछले एक दो सेशंस में कॉन्शियस की बात की, नंबर, लो लेवल कॉन्शियसनेस और हाई लेवल कॉन्शियसनेस ना हम अपने जगाएंगे, तो अभी मे बी कम टू more details, we get into more detail on this in later chapters. अभी सिर्फ थॉट आ रहा है माइंड में कि कॉन्शियसनेस जो है, हाउ इज दैट, लाइक दैट वी आल्सो कॉन्शियसनेस. हम दृष्टा हैं, हम साक्षी भी हैं, हम
कर रहे हैं अपने एक्शंस। तो जस्ट ट्राइंग मोर क्लियर पिक्चर कि जब हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ज्ञान है, कर्मेंद्रियां हैं, और वी आर जर्नी इन ऑफ इट ट्रूथ। धीरे धीरे सेल्फ रिफ्लेक्शन से उसको लेके आए। तो यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस, वो कहाँ पे ओवर द बिग स्कीम थिंग्स, हाउ इज इट हाउ इज थिंग कमिंग टुगेदर, इज इट फिटिंग, वेयर आर द सो वी हैव दीज डिफरेंट पीसेस ऑफ पजल। यहाँ पे कॉन्शियसनेस जो है, तो मैं दृष्ट हूँ, कभी दृष्ट भी हूँ, और शरीर से काम भी कर रहा हूँ। तो सिर्फ जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग थॉट्स जो आ रहे हैं, एंड टू गेट ग्रेटर क्लैरिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। Consciousness is nothing but degree of awareness. So they are almost synonymous in terms of English language, but in terms of philosophy, अभी क्या होता है, आपको जहां दर्द हो रहा है मुझे दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं वो आपका शरीर है। आपको सुई चुभी है तो आपको दर्द होगा, मुझे दर्द नहीं होगा। जब मैं इतनी एम्पैथी डेवलप कर लूंगा कि आपके शरीर में हल्की सी सुई चुभना क्या अकड़ भी होगी तो मैं भी वो अकड़न फील करूंगा, तो मेरी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है। आई कैन फील योर इमोशंस, आई कैन फील योर बॉडी, आई कैन फील योर एक्सपीरियंसेस विदाउट बीइंग इन योर बॉडी, बिकॉज एट अ एनर्जी लेवल देर इज नो डिफरेंस बिटवीन योर एनर्जी एंड माई एनर्जी। सो ये क्षेत्र क्षेत्रक विभाग में और विभूति योग में जाके, चैप्टर 10 चैप्टर 13 में जाके आप इसको अवेयरनेस को महसूस कर पाएंगे। अवेयरनेस का मतलब बीइंग कनेक्टेड। जितना हम अपने कनेक्शंस को फील करेंगे ऑल ओवर, बियॉन्ड द फिजिकल रेल्म्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, द रेल्म्स एंड बाउंड्रीज बीइंग टाइम एंड स्पेस, तो जो चीज सदियों पहले हुई मैं उसको ऐसे याद कर रहा हूं जैसे अभी भी हुई हो। जो चीज सदियों आगे होने वाली है मुझे उसका आभास अभी हो रहा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर दूं, जो कुछ अभी दुनिया में हो रहा है, मारधाड़ हो रही है, अगर मैं देख पाऊं इसका नतीजा क्या निकलेगा अभी आज के पल, दैट मीन्स आई एम अवेयर, आई एम नॉट जस्ट लिविंग इन द मोमेंट, इट्स नॉट जस्ट अ न्यूज फॉर टुडे। I can see what all it is leading to. I can visualize how the world will be because of these events. And similarly, if I can visualize how certain events may have been, I can feel the ice age, I can feel the stone age, I can feel the rumble of the dinosaurs right now. That means I've freed myself from the realm of time. This Atma is no longer a prisoner of 2026 or the lifespan of 1968 to wherever I live in this bodily form. ये टाइम की बाउंड्री है। सिमिलरली स्पेस की बाउंड्री, इफ आई कैन फील द पेन एंड जॉय ऑफ एनीथिंग, वो पेड़ हंस रहा है, पेड़ में हवा चल रही हो, पत्ता झूम रहा है, मैं भी उतना ही झूम सकता हूं उस झूमते हुए पत्ते को देख के। आई एम कनेक्टेड विद दैट। तो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग में कृष्ण बोलते हैं और प्रकृति पुरुषोत्तम योग में कि मैं बिना आकार लिए इन सब विभूतियों में रह के सबका सारा एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तो जब मैं उस लेवल पहुंच जाऊंगा, होपफुली मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि मैं किसी एक फॉर्म से अटैच नहीं रहूंगा और हर एनर्जी का हर इमोशन जो मैं फील कर सकता हूं, सेंस कर सकता हूं। सो दैट इज द वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस मीन्स बीइंग कनेक्टेड विथ एवरीथिंग बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। वहां कोई हंस रहा है, वो हंसी मैं फील कर रहा हूं। कहीं कोई रो रहा है, वो दुख मैं फील कर रहा हूं। मैं दुखी नहीं हो रहा, बट मैं उसको अनुभव कर रहा हूं। तो ये एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है। दूसरा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है अपने आप को सिर्फ इस फिजिकल बॉडी के थ्रू देखना। बॉडी की अवेयरनेस तो है, बॉडी में चाटा मारे तो दर्द होता है,
रेशम का शॉल उड़ा दो तो बहुत स्मूथ लगता है, गहने पहना दो तो बहुत इतराती है कि मैं तो चमक गई, सज धज गई बॉडी। ये अवेयरनेस बहुत निम्न लेवल की कॉन्शियसनेस है। तो जब हम इस एंड ऑफ स्पेक्ट्रम से, जिसमें तामसिक है, ऑल वी आर थिंकिंग इज हाउ मच कैन आई कंज्यूम 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 without seeing what this can produce, to Rajasic, which is all saying I can produce double if I get double, it is all result oriented, to Satvik, that itself is a journey of a lifetime or several lifetimes. Now I am no longer driven by tamasic forces or Rajasic forces. I am प्रोपेल्ड बाय सात्विक फोर्सेस। वो एक जर्नी है। और जब आप इसको भी परे कर जाएंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस वहां पहुंच जाएगी, जो घटित हो रहा है आप उसको अनुभव कर पाएंगे जैसे वो आपके अंदर ही घटित हो रहा हो, आप वहां उस जीव के अंदर हो। दैट इज कॉन्शियसनेस। तो अगला, तो ये जो आवागमन है, sometimes we feel consciously aware, then come unaware, or we out of touch the what is it, और जाते रहते, कभी अवेयर होते हैं, कभी नहीं है। जब हम नहीं होते कहते हैं कि दिस दिस पर्सन इसको ही आउट ऑफ द रियलिटी। तो हमारे अंदर वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो अवेयरनेस को ग्रू करती है? दूसरी तरफ कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे सेल्फ के अंदर जो कि हमें अनअवेयर बना देती है? और क्रिटिक, और then हमें क्या करना चाहिए? इंटिवली इट इज वी फील, हम जागरूक हो ना, अवेयर उतना है, दैट वी ऑल नो। में ये है कि हम नहीं देते हैं, वी वी इनटू आवर, अवेयर हो जाते हैं, टच हो जाते हैं। तो ये लेक्चर्स प्रैक्टिकली में आया, लेकिन आफ्टर लेक्चर इज what action that I can take in my life, where I am able to understand, I can get clarity on property and practice such I can know कि अवेयरनेस मेरी इस वजह से लूज कर रहा है, और और ऐसा कर तो अवेयरनेस का है वो ऑन हो जाता है, और ऐसे में स्विच ऑफ होता है। तो अगर वो पीछे से मैं प्रैक्टिस क्या करूं अपने अंदर जाके कि longer go back and forth between aware and unaware, and I, because now that de demystified awareness जनरेट होती है, उनसी प्रॉपर अंदर जो गुण है जिससे कि मैं हमेशा ही ब्रेड हो जाऊं, अनट्रू है, इटर्नल नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या करता हूँ ऐसा कि मैं एक अवेयरनेस की ही स्टेज में पहुंच जाऊं? तो आपका प्रश्न में ही वो आंसर आपने दिया, गुण वगैरह आपने यूज किया। तो यह त्रैगुण विभाग योग आएगा चैप्टर 14 और चैप्टर 17 में जाके। बट जो प्राइमरली उससे बहुत पहले भी आएगा, ये जो हमारे तीन गुण होते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, कभी भी हमारा पूर्ण सात्विक नहीं होता। जब पूर्ण सात्विक हो जाएगा दैट इज द ब्रह्म स्टेट, क्योंकि राजसिक भी नहीं है और तामसिक भी नहीं है। लेकिन जब तक हमारा कोई ना कोई काया रहेगा, कोई ना कोई भावना रहेगी, चाहे 0.0001% हो, 1 ट्रिलियंथ फ्रैक्शन हो, हल्का सा भी तामसिक उसमें कुछ ना कुछ रहेगा ही। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सात्विक राजसिक तामसिक डिटर्मिन्स आवर कॉन्शियसनेस लेवल। हाँ, इतना जरूर है कि आज के युग में करंट कंटेम्प्रेरी में भी, हम में भी, चाहे हम कितना ही ज्ञान की बातें कर रहे हो, बहुत सारा तामसिक कंटेंट होता है। जितना तामसिक ज्यादा होगा, आवश्यकता से ज्यादा होगा, कुछ तो तामसिक चाहिए ही चाहिए टू रिकूप, क्योंकि बॉडी है तो बॉडी को भी कुछ रेस्ट चाहिए, डाउन टाइम चाहिए, दैट इज द तामसिक कंपोनेंट। लेकिन
जैसे ही आप उस पर काम करने लगते हैं, आपका तामसिक क्वोशंट कम हो जाता है, आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ जाती है। जितना आपका राजसिक कम होगा, राजसिक तो बिल्कुल ही कम होना चाहिए, क्योंकि राजसिक ही तामसिक का गेटवे है। जैसे ही आप अपना राजसिक जीरो कर देंगे, फिर आपका तामसिक एक नेचुरल लेवल पे पहुंच जाएगा, डिपेंडिंग ऑन। आप आ रही है अभी? नहीं आ रही है आप? म्यूट है। हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ जी। Wonderful। तो जो पिछला आपने बोला, एक मिनट आपने बोला वो था हाँ स्क्रीन पर। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। जो आपका प्रश्न है कि हम कैसे मेजर करें कॉन्शियसनेस को, कौन सी चीज बढ़ाती है, कौन सी कॉन्शियसनेस को वीकन कर देती है, वो है तीन गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जितना तामसिक हम बढ़ाएंगे, और आजकल हम तामसिक के गुण आगे जाके बहुत सीखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है इन टर्म्स ऑफ आवर डाइट, रिलेशनशिप, इमोशंस। जो भी चीज बासी है, जो फ्रेश नहीं है, वो तामसिक एनर्जी जनरेट करती है। वॉट एवर इज फ्रेश, इवन कंटेंट, इवन इंफॉर्मेशन। हम कहते हैं हमने न्यूज सुन ली, लेकिन आपने बहुत पुरानी न्यूज सुनी, तो वो न्यूज न्यूज ना रह के गॉसिप बन जाती है। गॉसिप इज तामसिक, न्यूज इज राजसिक। क्योंकि जितना न्यूज सुनेंगे, उतना हम वो कंटेंट को एसिमुलेट कर रहे हैं। और अवेयरनेस, सम नेटवर्क इशू। सो इसको दोबारा मैं रिपीट करता हूं, नहीं तो अगले सेशन में शुरू करेंगे। बट प्राइमरीली जो सात्विक, राजसिक, तामसिक का कॉम्बिनेशन होता है, वो आपकी अवेयरनेस लेवल को डिफाइन करता है। आसक्ति, आसक्ति राजसिक से शुरू होकर तामसिक में तब्दील हो जाती है। इट चेंजेस फ्रॉम राजसिक टू तामसिक, दैट इज द इम्पैक्ट। सो द मोर डिजायर्स वी हार्बर, द मोर rajasic we'll become, and in certain time subconsciously we will even become tamasic, that we will become so dependent on it। एक चीज होती है वो हमें पावर कर रही है, इच्छाएं। एक है हम उन पे डिपेंडेंट हो गए हैं, अब इच्छा नहीं है, तो आज का दिन हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे बिताएं, हम डिप्रेस हो रहे हैं, वी हैव बिकम अडिक्टेड टू इट। तो जितना हम अपनी इच्छाओं को बल देंगे, उतना हम अपनी कॉन्शियसनेस को कम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ना, इच्छा से लेके जीव का पतन इज अ साइकिल। जितनी इच्छाएं भरेंगे, उतना जीव पतन होगा, कॉन्शियसनेस लेवल नीचे जाएगा। क्योंकि कॉन्शियसनेस लेवल इज ऑल अबाउट अवेयरनेस ऑफ द सुप्रीम एंड द ब्रह्म। जब हम ब्रह्म को देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, मेरा धन, मेरा कपड़ा, मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरा प्रमोशन, तो हम ये देख ही नहीं रहे कि हमें ब्रह्म भी तो मिला हुआ है, इतना सब इनफाइनाइट रिसोर्सेज है हमारे पास। हम उसको, जो है, एक एनालॉजी देता हूं। एक चेकबुक पर अगर मैंने नाम लिख दिया, थिंक ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट दैट यू थिंक विल लास्ट यू फॉर जनरेशंस। और मान लो कोई इस पे $5 ट्रिलियन लिख देता है। जैसे ही आपने $5 ट्रिलियन लिख दिया, आपने अपने आप को लिमिट कर दिया। प्रोबेबली यू आर वर्थ इवन मोर देन दैट। योर इमेजिनेशन कुड गो ओनली टिल $5 ट्रिलियन, एंड यू पुट गिव मी अ ब्लैंक चेक ऑफ $5 ट्रिलियन। तो इच्छा जो होती है ना, इच्छा हमारे पोटेंशियल को बिल्कुल कैप कर देती है। हम कहते हैं हमें ना सोने का घड़ा मिल जाए। अरे सोने का घड़ा क्या, सोने की टावर मिल सकती थी, तुमने घड़े में बांध लिया अपने आप को, तो मिलता ही है, सोने का घड़ा ही मिलता है। पर जो सोने का घड़ा एक जिंदगी में नहीं मिलेगा, वो 6 जिंदगियां, 600 जिंदगियां करके सोने का घड़ा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद खत्म है। आपने ब्लैंक चेक पे सोने का घड़ा ही मांगा था, इतनी जिंदगियों में जाके सोने का घड़ा मिल गया आपको, अब नहीं मिला, फिर आप गरीब हो गए। फिर आपको समझ में आता है कि आप गरीब क्यों हुए, क्योंकि ये लिमिट आप ही ने लगाई थी, आपने सोने का घड़ा मांग लिया था। आपको तो बोलना था मुझे कुछ मांगना ही नहीं है, देने की शक्ति, लेने की शक्ति तो मेरे अंदर है, मैं किससे मांगू। मांगते हम तब हैं ईश्वर से भी, जब हम ईश्वर को अपने से अलग समझते हैं कि ईश्वर हमको देगा, तो हम मंदिर जाके उससे कुछ मांग रहे हैं। सत्य यह है, ईश्वर तुम्हारे अंदर है। हाउ कैन यू ट्रांसफर अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑन द सेम अकाउंट? द मोमेंट you treat there are two different accounts, you have lowered your consciousness। तो कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने के लिए migrate towards one account। Don't have 20 homes, live only in one home। Don't have 20 existences, live only in one existences। Don't have, and मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, होम इज नॉट अ फिजिकल होम, बट इट ऑल्सो अप्लाइज टू फिजिकल होम। आप 20 घरों में रहेंगे तो अटेंशन आपकी 20 घरों के पास रहेगी ना,
किसका किराया आ रहा है, क्या बेचा क्या खरीदा। एक में रहोगे तो उसमें रह ही रहो, फिर और कुछ थोड़ी सोचना है। तो जितना हम अपने रिसोर्सेज, इनफाइनाइट रिसोर्सेज को डिवाइड कर देते हैं, उतनी हमारी कॉन्शियसनेस भी डिवाइड होके, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, जितना बड़ा डिनोमिनेटर कोशेंट उतना छोटा। तो मल्टीपल वेज टू रिफ्लेक्ट, जिसका हम आगे बात करेंगे। कॉन्शियस एलिवेट करने के लिए अपने डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करिए। न्यूमरेटर पे हमारा कोई हक नहीं है, वो जितना मिलेगा कोशेंट पे हक है। कोशेंट मैक्सिमाइज होगा डिनोमिनेटर मिनिमाइज करने से, और न्यूमरेटर सबका उतना ही मिला होता है। हम अपना डिनोमिनेटर बढ़ा के बैठ जाते हैं, खूब सारी इच्छाएं भर दी, खूब सारी एक्सपेक्टेशन भर दी, खूब सारा ईगो भर दिया। अब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो कोशेंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। Does it kind of give you a pointer, Raj? I, I मिला है, think what inside to get dig deep. It will, and it will happen. We have just begun. ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगले सप्ताह फिर जुड़ेंगे, एक नया अध्याय शुरू करेंगे। सांख्य खत्म होता है और इसके बाद शुरू होगा हमारा कर्मयोग। तो कर्म के साथ, सॉरी, वो फिर सम नेटवर्क इश्यूज आर देयर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह मिलेंगे, कर्मयोग शुरू करेंगे। ओम तत्सत, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। नमस्कार। Thank you, Uncle. Thank you. I will hang on for a few more minutes just in case, because network काफी disconnect हो रहा था। Anybody who wants to just complete their thought can use another 5-10 minutes. ऐसा अविनाशी, मेरा ये ऐसा मानना है कि क्या है कि